खबर का रुख करते हैं। दरअसल आरजेडी नेता और पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष रघुवर राय को यहां अपराधियों ने गोली मार दी और गंभीर हालत में रघुवर राय को डीएमसीएच में रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रघुवर राय अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी बाइक पर सवार अपराधियों ने आकर वारदात को अंजाम दे दिया और वहां से फरार हो गए। वारदात के बाद आक्रोशित लोगों ने दरभंगा पटना मार्ग को जनार्दनपुर के पास जाम कर दिया। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के जनार्दनपुर का है। जब हम घर से निकले उस समय आवाज हो रहा था तो देखे रोड के सामने आए तो देखे कि रघुवर जी के पिता ससुर चिल्ला रहे हैं खूब जोर जोर से कि मार दिया रे, मार दिया रे, मार दिया रे। तब तक हम रोड के किनारे आ गए, देखे मोटरसाइकिल पर 3 आदमी यहाँ से भाग रहा था तो दौड़ते हुए गए रघुवर जी को, देखे तो गोली लगा हुआ था, खून से लथपथ थे। संजीव नैपुरी, जी मीडिया संवाददाता समस्तीपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, राजनीतिक बयानबाजी इस हत्याकांड के बाद शुरू हो चुकी है, जरा ये बताइए तथ्य क्या कुछ सामने आए हैं इस घटनाक्रम में? हत्या किन लोगों ने की होगी और किस वजह से की है? जी बता दूं कि ये इस घटना को लेकर के जो आज राजद के प्रदेश महासचिव की जो गोली मारकर अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, उस घटना को लेकर के यहाँ पे अब तक कोई भी मामला स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि ये बातें सामने आ रही है कि राजनीतिक को लेकर के उनकी हत्या की गई है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ के एसपी है, उनका सीधा कहना है कि अभी जो परिवार के लोग हैं उनसे उनकी बात नहीं हो पाई है, वो कुछ भी बोलने को की स्थिति में नहीं है और पुलिस जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। जैसे ही आगे अनुसंधान बढ़ेगा उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर किन कारणों से उसकी हत्या की गई है। जी संजीव, आपका शुक्रिया। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे हम। और इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी नेता की हत्या को लेकर सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा, नीतीश कुमार जी, सत्ता संरक्षित गुंडों को संभालिए। किस बात और किस काम के गृह मंत्री बने कुर्सी से चिपक कर बैठे हैं? आपके द्वारा संरक्षित अपराधी रालोसपा और राजद के नेताओं की चुन चुनकर हत्या कर रहे हैं, लेकिन आज तक आपकी जुबान का ताला नहीं खुला है। घोर निंदनीय। वहीं आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद ने भी वारदात की निंदा की है और सरकार पर हमला बोला है। इस राज्य में कोई नहीं बचेगा। इस राज्य की विधि व्यवस्था चौपट हो गई और सरकार के नियंत्रण से अपराधी बाहर हो गए हैं। कहीं कोई ऐसी मार काट, हत्या, लूट, बैंक छीन झपट, अत्याचार, मार काट, सब हिंसा बढ़ी हुई है। सरकार अपने प्रचार में मस्त है। और वहीं बीजेपी सांसद आरके सिन्हा ने समस्तीपुर में आरजेडी नेता की हत्या पर कहा कि विपक्ष बेवजह हत्या को कानून व्यवस्था से जोड़ता है। हत्याएं कानून व्यवस्था का विषय नहीं होती हैं, हत्याएं सुनियोजित होती हैं, इनको रोका नहीं जा सकता है। हमारे संवाददाता स्वप्निल ने राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा से खास बातचीत की। मेरे साथ भाजपा सांसद आरके सिन्हा मौजूद हैं। 2-3 मेरे सीधे सवाल हैं। सर, मैं पहला सवाल तो यह है कि समस्तीपुर में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था क्या आप लोगों के हाथ से विपक्ष कह रहा है कि निकलता जा रहा है? देखिए, हत्या तो कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला होता नहीं। हत्या तो किसी न किसी डिटर्मिन्ड किलर का विषय होता है और ये इसका बहुत तरह के एंगल होते हैं, विवाद होता है। वो तो हत्या के अनुसंधान के बाद ही पता चलता है। हत्या कानून व्यवस्था का मामला है नहीं। अगर सड़क चलते कोई हत्या हो जाए, अगर मान लीजिए कि रोड रेज हो जाए, अगर कोई आगजनी हो जाए, दंगा हो जाए, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है। हत्या जो है एक ऐसा अपराध है जो सुनियोजित होता है और उसके पीछे कोई कारण होता है, ये कभी रोका नहीं जा सकता है। सर, आपके ही पार्टी के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, मंच पे जाते हैं, ये पब्लिक डोमेन में चीजें हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री को लेके तमाम चीजें कह दी। कहा कि पहले नोटबंदी आप करते हैं, फिर जीएसटी ला देते हैं, देश में एक तरह का घोषित आपातकाल है। क्या कहेंगे? आपके साथी सांसद हैं, बड़े नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनके विषय में क्या कहा जाए? तो
बड़े भाई के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो बड़े हैं। लेकिन सर इसी से मिलता जुलता सवाल है कि आप जिस पार्टी से आते हैं उसको पार्टी विद डिसिप्लिन एंड डिफरेंस कहा जाता है, तो ऐसे हालात में क्या कोई सांसद अपने प्रधानमंत्री के बारे में तमाम चीजें कह सकता है? नहीं, वो पार्टी में आ जरूर गए, लेकिन पार्टी के संस्कार उनके कभी रहे नहीं हैं। क्या मान के चला जाए कि उत्तर प्रदेश में कोई इफेक्ट होगा या वहां भी चीजें इसी तरह की रहेंगी आपके फेवर में जो चीजें हैं? उत्तर प्रदेश में इन लोगों के किसी भी तरह के तिकड़म से, चालबाजी से, षड्यंत्र से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन पीयूष सक्सेना के साथ स्वप्निल, जी मीडिया, दिल्ली। और राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा के इस बयान पर हम सीधा बात करेंगे, इस हत्याकांड पर हम बात करेंगे। संजय टाइगर बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आप भी इत्तेफाक रखते हैं आरके सिन्हा की इस बात से कि जो हत्याएं होती हैं सुनियोजित होती हैं, इनको रोका नहीं जा सकता है, ये कानून का मसला नहीं है? नहीं, देखिए, बिहार को सही संदर्भ में देखने की जरूरत है। बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है, अपराध के मामले पर जीरो टॉलरेंस की जो हमने नीति बनाई है, सरकार पर काम करे, सरकार पर कायम है। जो कानून तोड़ते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं। संजय टाइगर, मुझे आरके सिन्हा के बयान के साथ आप हैं या नहीं हैं? फिर उसके बाद आप जो आपको बोलना है बोलिए। मैं आपके सवाल का हाँ ना में उत्तर नहीं दूंगा। तो सीधा तो जवाब तो दीजिए ना, आप इस पर अपना पक्ष तो रखिएगा। सीधा आप जो जवाब क्या है वही जवाब मैं दे दूं। मैं जवाब दे रहा हूँ। तो जो अपराध करता है, कानून तोड़ता है, उस पर कार्रवाई होती है। किसी तरह के अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, सजा सुनाई जा रही है, अपराधी जेल के सलाखों के अंदर है। किसी को सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। राष्ट्रीय बहुत अच्छी बात है, कार्रवाई होती है, कोई बचता नहीं है, लेकिन अपराध क्यों होते हैं संजय टाइगर? अपराध क्यों होते हैं? अपराध क्यों बेलगाम होते जा रहे हैं? ये रिपोर्ट है, ये आप ही के आंकड़े हैं। लगातार बढ़ोतरी हुई है अपराधों में। आंकड़े मेरे पास है। दुनिया में कोई ऐसे शासन व्यवस्था है क्या जो ये दावा कर सके कि उसके शासन में कानून का उल्लंघन नहीं होगा? हम ये दावा करते हैं कि कानून का उल्लंघन करने वाला बचेगा नहीं। और आंकड़े हम दिखा रहे हैं, मेरे पास आंकड़े हैं। और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार के कारण एफआईआर दर्ज ही नहीं होते थे अभी के उस मामलों में। संजय टाइगर, इसका भी जवाब दे दीजिए, इसका भी जवाब दे दीजिए। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है ट्विटर के जरिए कि ट्वीट करके कि भाई आरएलएसपी और आरजेडी के कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या क्यों हो रही है, वो क्यों टारगेट पर हैं? देखिए, तेजस्वी के ट्वीट का क्या हम जवाब दें, वो बताए ना। उनके 15 वर्ष के शासनकाल में नरसंहारों की श्रृंखला क्यों? अरे उनके 15 साल के शासनकाल का रोना कब तक रोते रहेंगे आप? कब तक दुहाई देंगे? इसीलिए तो आप सरकार में है ना, आप बताइए ना। अब बीजेपी के किसी कार्यकर्ता की हत्या हो रही है कैसे हो रही है? बताइए, आरएलएसपी और आरजेडी की क्यों हत्या हो रही है? देखिए, एक भी हत्या हो, किसी की हत्या हो, उसकी निंदा करते हैं, करिए। करते हैं। इसके अलावा क्या करेंगे आप? बचेगा नहीं। और अब मैं बता दूं, देयर इज नो मेरिट, देयर इज नो कंपटीशन। अगर आप तुलना नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि अपराध में सुधार हुआ है कि वृद्धि हुई है? तो जब हम राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल की बात करते हैं तो कंपेरिजन तो करना पड़ेगा। बिना कंपेरिजन के कैसे पता चलेगा? मृत्युंजय तिवारी भी मेरे साथ आरजेडी प्रवक्ता जुड़े हैं। कंपटीशन जो हुआ था लालू प्रसाद यादव की सरकार में हत्याकांड का और कानून व्यवस्था का, अब की सरकार जो कंपटीशन हो रहा है, उस कंपटीशन में लालू यादव की सरकार आगे निकली है। मृत्युंजय तिवारी, ये संजय टाइगर जी का कहना है। देखिए, ऐसा है कि जो लोग सत्ता में 13 वर्ष हो गए, 13 वर्ष में अगर ये 15 वर्षों में 1-1.5 साल हम लोग साथ में थे, 13-14 वर्षों में इनका लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है, किसी आम आदमी से आप पूछ लें तो बता देगा कि उस समय ये लोग हमारे राज को जंगल राज कहते थे, लेकिन अभी तो महा जंगल राज चल रहा है। अपराधी किस तरह से बेखौफ हो करके AK-47, AK-56 से हत्याएं हो रही है। पूरी तरह से अपराधियों का राज कायम है। और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हो, आरएलएसपी के कार्यकर्ता हो, उनकी हत्याएं हो रही है। और प्रशासन ये कहता है, सत्ता में बैठे लोग ये कह रहे हैं, निंदनीय बता रहे हैं, निंदनीय है, कोई भी घटना हो निंदनीय है। निंदनीय कहने से अब सत्ता में ये नहीं बैठे हैं निंदनीय कहने के लिए। आपने जितनी हत्याएं हुई, क्या कार्रवाई हुआ? आप कहते हैं कार्रवाई कर रहे हैं, एक का भी बताइए क्या कार्रवाई हुआ? दिन दहाड़े AK-47, AK-56 से हत्याएं हो रही है और आप कह रहे हैं कार्रवाई? बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। इससे चलता है क्या?
आर.के. सिन्हा राज्यसभा सांसद मृत्युंजय जी, उन्होंने ये कहा है कि ये तो कानून का मसला है ही नहीं, सुनियोजित होती हैं हत्याएं तो उनको रोका नहीं जा सकता है। अब ऐसे ज्ञान पर क्या टिप्पणी दे? माननीय सांसद महोदय को अगर ये ज्ञान है कि कानून का मसला ही नहीं है तो इस पर क्या टिप्पणी दे सकता है? ये तो खुद हंसी का पात्र बनते हैं। अरे सरकार में आप बैठे हैं, आप आए हैं, आप कहते हैं रोज कि कानून का राज है, कानून का राज है। कौन सा कानून का राज है? यही कानून का राज है कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, लोगों की लूट, अपहरण, बलात्कार, ये घटनाएं। संजय टाइगर, कानून का यही राज है क्या? घटना निंदनीय है, अपराधी बचते नहीं है, पाताल से खोज के निकालते हैं, यही है कानून का राज? नहीं, मैं बताता हूँ, कानून का राज ये है जहाँ किसी को संरक्षण नहीं मिलता सरकार की तरफ से, और राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में अन्य मार्ग में अपराधी रहते थे, मंत्री विधायकों को संरक्षण प्राप्त था, और इस राज्य में कितना भी असूख वाला व्यक्ति हो उसके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाती है, यही होता है। लेकिन जीरो अपराध की बात आदर्श हो सकती है, ये व्यवहार में संभव नहीं होता और दुनिया में कहीं संभव नहीं है। और पहले मैंने जो कहा उसको सुधारी है, मैंने कंपटीशन की बात नहीं की थी, मैंने कंपैरिजन की बात की थी, मैंने प्रतिस्पर्धा की बात नहीं की थी, मैंने तुलना की बात की थी। अब पिछले शासनकाल से शासनकाल से तुलना करेंगे तभी पता चलेगा कौन बेहतर है, तुलना तो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो फिर आपके पास सरकार है, आपकी सरकारी मशीनरी है, आप जरा लेकर आइए आंकड़े, दिखाइए जनता को, बताइए कि भाई देखिए उनके जमाने में इतनी आपराधिक घटनाएं हुई थी, हमारे जमाने में इतनी आपराधिक घटनाएं थी, इतनी प्रतिशत हमारे कम है, ये हमारी उपलब्धि है। आप आंकड़े लाइए, आप लेकर आइए, हम कहां ढूंढते फिरेंगे, आप खुद लेकर आइए सरकारी आंकड़े। नहीं, 2004 के आंकड़े को देख लीजिए, चाहे अपराध का हो, अपहरण का हो, डकैती का हो, लूट का हो, और आज के आंकड़े को देख लीजिए, आपको साफ फर्क दिखाई देगा। और तब भी अच्छा, एक मिनट संजय टाइगर, एक ईमानदारी से बात बताइएगा, ईमानदारी से एक बात बताइएगा, 6 महीने में पिछले, चलिए मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूं, पिछले 6 महीने में और उससे पहले वाले 6 महीने में क्या आपको लगता है आपराधिक ग्राफ बढ़ा है? इतना तो बता दीजिए। अब आप कहेंगे हाँ या नहीं में मैं क्या बोल दूं, बोलिए। हेलो, हाँ संजय टाइगर। अच्छा ठीक। संजय टाइगर, मेरा सवाल आपको मिला हो तो जल्दी से जवाब चाहूंगा। मेरा यह कहना है पिछले 6 महीने और उससे पहले के 6 महीनों का अगर कंपेयर करें, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, आपको नहीं लगता पिछले 6 महीनों में उससे पहले के 6 महीनों में की तुलना में अपराध ज्यादा बढ़े हैं, ज्यादा तेजी के साथ बढ़े हैं और राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक हत्याएं ज्यादा हो रही हैं? कबूल करेंगे? विश्लेषण का ये तरीका सही नहीं है कि 2 महीना पहले क्या था। आप ओवरऑल देखिए, एनडीए के शासनकाल में क्या आप नहीं मानते कि अपराधियों के ओवरऑल कैसे देखें सर, ये बताइए। अगर हम ये कहें कि 1 साल पहले अपराध की ये स्थिति नहीं थी और अगर ये हालात बिगड़ रहे हैं तो फिर हम कहेंगे नहीं कि 1 साल पहले वाले हालात क्यों नहीं है, 1 साल पहले वाली स्थिति क्यों नहीं है? मौजूदा सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है, जो अपराध करेगा। संजय टाइगर, देखिए कुछ नया बयान लेके आइए, अब आप बिल्कुल कुछ नई बातें लेकर आइए, क्योंकि जनता सब सुन रही है, वो संतुष्ट नहीं होगी आपके इस बयान से। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपसे करता हूं और फिर आपसे इस मसले पर और किसी मसले पर जरूर बात होगी। संजय टाइगर, आपका धन्यवाद। मृत्युंजय तिवारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की।